नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो रावण और लक्ष्मण संवाद के ऊपर है। रावण जब मृत्यु शैया पर था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो रावण के अंतिम समय में उनसे जीवन के सबसे अहम ज्ञान को प्राप्त करें, वो ज्ञान जो रावण के अलावा ब्रह्मांड में कोई दे ही नहीं सकता था। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के पास जाकर खड़े हो गए। हे लंकाधिराज रावण, मुझे आपके पास श्री राम ने कुछ सीखने के लिए भेजा है। राजन, मुझे ज्ञान दें। ये बात सुनते ही रावण ने अपनी गर्दन दूसरी ओर कर दी। अब लक्ष्मण वापस लौटते हैं और राम को कहते हैं, कोई फायदा नहीं भैया, वो मेरी बात ही नहीं सुनता, उसका अहंकार तो अभी तक नहीं गया। राम ने पूछा, तुमने उनसे इज्जत से बात तो की थी ना? लक्ष्मण बोले, हाँ भैया, मैंने वैसा ही किया है। राम ने फिर पूछा, जब तुम उनसे बात कर रहे थे तो खड़े कहां थे? लक्ष्मण बोले, उसके बगल में खड़ा था, बिल्कुल सिर के पास, ताकि वो मेरी बात ठीक से सुन सकें। राम बोले, यही तो भूल हुई लक्ष्मण, तुम्हें उनके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए था, वैसे ही जैसे एक शिष्य गुरु के पास खड़ा होता है। लक्ष्मण ने कहा, परंतु भैया, वो मेरा गुरु नहीं है। यहाँ राम बड़े कमाल की बात बोलते हैं जो हमें सीखनी चाहिए। वो कहते हैं, लक्ष्मण, ज्ञान का तिरस्कार कभी मत करो, ज्ञान सदा पवित्र होता है। चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं। अब राम लक्ष्मण का हाथ पकड़कर रावण के पैरों के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज, हमें कुछ ज्ञान दें। रावण ने कहा, हे रघुकुल भूषण, मैं भला आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? मेरी बुद्धि तो भ्रमित और अंधकार में डूबी हुई है, यह सही और गलत का भेद जानने में असमर्थ है, मैं आपको भला क्या शिक्षा दे सकता हूं? राम बोले, महाराज, आप मुझसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, एक समर्थ शासक रहे हैं, हम भाइयों को उचित और अनुचित शासन करने के संदर्भ में आपके विचार जरूर जानने चाहिए। रावण ने कहा, हे राम, मेरे जीवन का अंत अब निकट है, कुछ भी कह पाना कठिन है, फिर भी थोड़ा बहुत जो कुछ कहता हूं वो ध्यान से सुनो। कभी अपने शत्रु और रोग को अहंकार के कारण छोटा नहीं समझना। मैंने अपने शत्रु को तुच्छ समझा कि ये नर और वानर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं विश्व विजेता हूं, मैं इन्हें मच्छर की तरह मसल दूंगा, और देखो आज मैं धूल में पड़ा हूं। रावण ने कहा, लक्ष्मण, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, यह अहंकार इतना खतरनाक होता है कि बड़े से बड़े विश्व विजेता को भी मिट्टी में मिला देता है। सत्ता और संपत्ति से पैदा हुआ अहंकार तो फिर भी एक दिन टूट जाता है, लेकिन ज्ञान और धर्म से पैदा हुआ अहंकार कभी नहीं टूटता। लक्ष्मण, उसका कोई इलाज नहीं होता। अब रावण श्री राम की ओर देखकर बोला, मुझे अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हें अपने अहंकार का ज्ञान। रावण लक्ष्मण की तरफ देखकर बोला, हे लक्ष्मण, ये भी याद रखना कि विद्वान और विद्यावान एक जैसे नहीं होते। विद्वान अपनी विद्वता के घमंड में अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना लेता है। जब उसको अपनी विद्या का घमंड हो जाता है तो उसके दोस्त भी उसके दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन विद्यावान पुरुष अपनी विनम्रता से अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है। और गौर करना लक्ष्मण, संसार दोनों के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन विद्वान के सामने ये भय के कारण हाथ जोड़ता है और विद्वावान के सामने ये भाव के कारण हाथ जोड़ता है। लक्ष्मण, अब मेरी दूसरी सीख सुनो। इंसान की यह आदत होती है कि वो सत्कर्मों को यानी अच्छे कामों को सदा कल पर टालता रहता है कि कल करूंगा, और देखो बुरे काम तुरंत कर लेता है। मेरी यही सीख याद रखना कि अगर तुम्हें कोई अच्छा काम करना हो तो देरी ना करना, उस काम को तुरंत करना, नहीं तो बाद में उसे पूरा करने में बहुत कठिनाई होती है और बाद में वो काम होता ही नहीं। और दुष्कर्मों के बारे में तो मैं तुम्हें बहुत सी बातें बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में दुष्कर्म ही तो किए हैं। देखो, आज मेरे सभी पुत्र पौत्र मारे जा चुके हैं। क्रोध, घमंड और घृणा, इन्हीं से दुष्कर्मों का जन्म होता है। किसी भी पल भाव में आकर हम दुष्कर्म करने के लिए आतुर हो जाते हैं। जब शूर्पणखा रोती चिल्लाती बिलखती मेरे पास आई तो सबसे पहले मेरे मन में क्या विचार आया जानते हो? यही विचार उठा कि सीता का हरण करके इस अपमान का बदला लूंगा। मैंने खुद को थोड़ा भी नहीं रोका, तनिक भी नहीं सोचा, बल्कि जितनी जल्दी हो सका इस काम को पूरा कर डाला। लक्ष्मण, दुष्कर्मों की यह प्रवृत्ति होती है कि वो चिल्ला चिल्लाकर अपने पूरा होने की मांग करते हैं, लेकिन बुद्धिमान इंसान वही होता है जो क्रोध, घृणा और घमंड के कारण कोई काम नहीं करता। और दूसरी ओर मैंने काल को बांध रखा था, क्या सोचता था? कल मार दूंगा,
कल मार दूंगा। जो काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था मैं उसे कल पर टालता रहा और देखो आज मेरा अंत हो रहा है। और आखिरी में फिर रावण ने एक अमर वाक्य कहा, लक्ष्मण, शुभ काम को करने में कभी देर मत करना और अशुभ काम को जितना टाल सको टाल देना। हे लक्ष्मण, अब मेरी आखिरी लेकिन बेहद उपयोगी सीख सुने। मित्रता भले ही अपने बराबर वालों से करना या अपने से नीचे वालों से भी कर लेना, लेकिन शत्रुता हमेशा अपने से बड़े से करना, क्योंकि यह संसार हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे दोस्तों से नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर करता है। जितना बड़ा हमारा शत्रु होता है उतनी ही बड़ी ख्याति को हम प्राप्त होते हैं। देखो लक्ष्मण, राम से जुड़कर जो लोगों को नहीं मिला, मुझे वो सब राम से शत्रुता करके मिल गया। राम से शत्रुता करके रावण आज अमर हो गया। देखो, कुछ लोग जुड़ने के बाद जीवन भर लड़ते रहते हैं और कुछ लोग लड़ने के पश्चात जन्म जन्मांतर तक आपस में जुड़ जाते हैं। और याद रखना लक्ष्मण, हमारा शत्रु हमें गिराने नहीं आता, वो हमें जगाने आता है। वो हमें असुरक्षित करता है ताकि हम मजबूत बन सकें। वो हमें चुनौती देता है ताकि हम सतर्क बने। वो हमें चैन से सोने नहीं देता ताकि हम आगे बढ़ें। इसलिए शत्रु को अपमान का नहीं, सम्मान का पात्र समझना। शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। शत्रु क्रोध का नहीं, शोध का विषय होता है। हम अपने मित्रों से ज्यादा अपने शत्रुओं को याद रखते हैं, उन्हीं के बारे में दिन रात सोचते हैं, और जिनके बारे में हम दिन रात सोचते हैं जीवन में एक दिन हम बिल्कुल उसी के जैसे हो जाते हैं। इसलिए जीवन में मित्रों के चुनाव से अधिक सजगता शत्रु के चुनाव की करनी चाहिए। और लक्ष्मण, जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की कोशिश कभी मत करना, जीवन में उपयोगी व्यक्ति बनने की कोशिश करना, क्योंकि जो उपयोगी होता है वो जीवन भर महत्वपूर्ण रहता है। ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र को भी नंदी पर सवार महादेव के सामने मस्तक झुकाना पड़ता है, क्योंकि इस संसार में सम्मान पद का नहीं गुणों का होता है। दुनिया पद की पूजा नहीं करती, दुनिया व्यक्ति में मौजूद गुणों की पूजा करती है। आपको कुर्सी बड़ा दिखा सकती है, लेकिन योग्यता आपको बड़ा बनाती है। मेरी अंतिम सीख याद रखना, इस दुनिया में नाम नहीं टिकता, काम टिकता है। अब रावण भगवान राम की तरफ देखकर एक सवाल पूछते हैं। रावण ने पूछा, राम, जाते जाते अंतिम अवस्था में कुछ पूछना चाहता हूं। राम ने कहा, पूछिए महाराज। राम, मैं हारा क्यों? ये सवाल मेरा जानना बहुत जरूरी है कि मैं हारा क्यों, और तुमसे पूछता हूं क्योंकि मैं कुल में तुमसे श्रेष्ठ, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे श्रेष्ठ है। ज्ञान में तुमसे श्रेष्ठ, मैं 4 वेदों का ज्ञाता, और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी जमीन पर लड़ रहा हूं। तुम दूर से आए और मेरे पास जो सेना है वो ऐसे ऐसे योद्धा जिससे देवता कांपते थे। तुम बंदर भालू लेकर आ गए और तुमने रावण को हरा दिया। बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि रावण हारा क्यों? सब कुछ था मेरे पास। राम बोले, मैं नहीं जानता। रावण ने कहा, नहीं बताओ, इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। राम ने कहा, मैं नहीं जानता। रावण ने कहा, मैं बताता हूं। तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन। कि रावण अपने चरित्र से गिर गया। और फिर आखिरी सांस लेते हुए रावण ने हाथ जोड़कर भगवान राम से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। 3 बार राम का नाम लिया और देह त्याग किया। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।